अगर हारने वाला इंसान भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी अपनी जीत की खुशी खो देता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान पॉलिटी के अंदर, और राजस्थान पॉलिटी में हमने प्रीवियस 2 क्लास के अंदर विधानमंडल को पढ़ा था, और इसी के चलते अपन आज बात करेंगे लास्ट वीडियो, विधानमंडल का लास्ट वीडियो, जिसके अंदर अपन सारी विधानसभाएं जो इम्पोर्टेंट उनके अंदर फैक्ट्स हैं उनकी बात कर लेंगे, और बाकी जो थोड़ा बहुत 1-2 अनुच्छेद जो बचे हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? अब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे फैक्ट जितने हैं वो करवा दूंगा, और जितनी विधानसभाएं जो है आज तक रह चुकी है उनमें मेन पॉइंट कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बड़ा शानदार लगेगा। ठीक है, आज कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपके होगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा समझाने वाला इशू नहीं रहेगा। खाली नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विधानसभा में क्या स्पेशल था, वो चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो हमने 198 तक लगभग आर्टिकल्स देख लिए थे। आज हम बात करेंगे 199 नंबर आर्टिकल। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, 199 नंबर आर्टिकल जो है वो क्या बोलता है। तो 199 नंबर आर्टिकल है, इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी विधेयक जो है, धन विधेयक जो है, धन विधेयक पर निर्णय, जो अंतिम निर्णय जो रहेगा वो किसका रहेगा, तो याद रखेगा विधानसभा के अध्यक्ष का रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि धन विधेयक जो है वो हमेशा विधानसभा में ही क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। सबसे पहले किस में रखा जाएगा, विधानसभा में रखा जाए। विधान परिषद में धन विधेयक नहीं रखा जाता है, केवल सहमति के लिए या उसके सिफारिश के लिए विधान परिषद में भेजा जाता है, पर विधान परिषद की सिफारिशों को मानने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। कौन? विधानसभा। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो 199 नंबर जो आर्टिकल है इसके अंदर बताया गया है कि धन विधेयक पर जो अंतिम निर्णय होगा, धन विधेयक जो है उस पर जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय, धन विधेयक पर कौन सा निर्णय, अंतिम जो निर्णय है, ठीक है ना, लास्ट जो डिसीजन होगा वो किसका होगा, तो याद रखिएगा किसका होगा, विधानसभा का होगा। किसका होगा? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा। क्लियर है? अब विधानसभा पर अंतिम निर्णय, सॉरी एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहां से मैं आपको बता देता हूं, विधानसभा का अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष, विधानसभा का जो अध्यक्ष जो है वो निर्णय करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उसका डिसीजन क्या माना जाएगा, फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ये बात की गई आर्टिकल 199 में। ठीक है, अब यहां से अगर अपन देखें तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय क्या होगा, अध्यक्ष का होगा। और अब जैसे ही विधानसभा के अंदर ये क्या किया गया, रखा गया, ठीक है, वहां से पारित होकर के चला जाता है, फिर विधानमंडल के द्वारा जो पारित होकर चला जाता है फिर पहुंचता है राज्यपाल के पास। तो यहां पर आर्टिकल नंबर जो 200 है उसके अंदर क्या है, धन विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति, राज्यपाल को धन विधेयक क्या किया जाता है, भेजा जाता है। किसके लिए? अनुमति के लिए, सॉरी उसके क्या है, किसके लिए, अनुमति के लिए। याद रखें, धन विधेयक कहाँ भेजा जाता है, राज्यपाल को धन विधेयक भेजा जाता है। ठीक है ना, विधानमंडल में पारित होकर के किसके पास जाता है, तो राज्यपाल के पास जाता है। कौन है? धन विधेयक जाता है। और किसके पास भेजा जाएगा, तो आप जानते हो कि राज्यपाल के पास भेजा जाए। आर्टिकल ये किस में लिखा हुआ है, 200 में लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब राज्यपाल महोदय जो है इसके संबंध में क्या क्या डिसीजन ले सकता है, ये अपन राज्यपाल वाले टॉपिक के अंदर डिटेल से बातें कर ली थी, और इसमें अपन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर कंसेप्ट जो है वो आगे पीछे घूम जाएंगे। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के पास अनुमति के लिए धन विधेयक भेजा जाता है आर्टिकल 200 के तहत, और 199 में धन विधेयक पर जो अंतिम डिसीजन होगा वो किसका होगा, विधानसभा के अध्यक्ष का होगा। ये बात आपको क्लियर याद रखनी है। मैंने आपको बताया था विधान परिषद जो है उसको 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है धन विधेयक को। ठीक है, बाकी अन्य विधेयक उनको 30 दिन के अंदर, और जो धन विधेयक है उसको केवल 14 दिन तक क्या कर रोक सकती है, और उसके बाद में उसे विधानसभा के अंदर वापस भेजना होगा। ये बात की गई है। ठीक है ना, तो ये 2 आर्टिकल मेन जो आर्टिकल थे वो आप याद रखिएगा। और आर्टिकल 202 और देख लीजिए, ये बात अपन राज्यपाल वाले सेक्शन में कर चुके हैं, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा 202 में बात की गई है, जो राज्यपाल जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो किसके समक्ष रखवाएगा, विवरण, जो भी प्राप्तियां हैं राज्य सरकार की, जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी व्यय है, जो खर्चा है, उसका जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, डिटेल जो है
वो राज्यपाल जो है, राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। विधान, उस पर चर्चा के लिए किसके समक्ष रखवाएंगे? विधान मंडल के समक्ष रखवाएंगे, के समक्ष या उसके सामने रखता है। किसके लिए? विचार विमर्श के लिए, उस वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाते हैं? तो राज्यपाल रखवाते हैं। ये बात किसमें की? आर्टिकल 202 में की गई है। क्लियर है बात सभी को? ये 3 आर्टिकल आप याद रखिएगा, ठीक है। 202 के अंदर क्या लिखा गया है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, सरकार का जो एक साल का जो भी प्राप्तियां हैं, जो उसको प्राप्त हुए हैं राजस्व के तौर पर, जो उसने खर्चा किया है, उसका जो ब्यौरा जो है, उसका जो विवरण जो है, वो राज्यपाल को सुपुर्द करेंगे और राज्यपाल जो है उसको क्या करेंगे? विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे, उस पर डिस्कशन करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए। क्लियर है बात सभी को? तो ये आर्टिकल्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कुछ बता देता हूं, कुछ फैक्ट बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान की विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं 13 बार, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो याद रखिए, विपक्ष लाता है। जो सरकार में नहीं है, ठीक है ना, वो विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो राजस्थान की विधानसभा में 13 बार क्या लाया गया है? अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव। अपन एक वीडियो के अंदर ये बात कर लेंगे, एक वीडियो में मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो भी शब्दावली है, कुछ एक शब्दावली है जिनको अपन क्या डिटेल से बात करेंगे, जैसे अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, या फिर अध्यादेश क्या है, क्या क्या चीजें, जो मेन, जो बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं, उनके बारे में एक वीडियो में आपको लेकर आऊंगा, जिससे आपको कुछ शब्दावलियां भी इसकी क्या रहे, क्लियर रहे, ठीक है ना। तो राजस्थान की विधानसभा में अब तक कितनी बार आ चुका है अविश्वास प्रस्ताव? तो याद रखिएगा, 13 बार आ चुका है, ठीक है। कौन कौन से सीएम थे जिनके विरुद्ध लाया गया? तो याद रखिएगा, सीएम जो है उनमें पहले जो सीएम हो वो याद रखिएगा कौन है? तो उनका याद रखिए, टीकाराम जी पालीवाल। किसके विरुद्ध लाया गया है? टीकाराम जी पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। इनके विरुद्ध क्या है? अविश्वास पालीवाल, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले किसके विरुद्ध लाया गया? तो याद रखिएगा, टीकाराम जी पालीवाल के लिए लाया गया, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें, दूसरी बात, लास्ट बार किसके विरुद्ध लाया गया? तो हरिदेव जोशी जी के विरुद्ध लाया गया क्या? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना। ये तो थे सीएम, ऐसे सीएम थे जिनके विरुद्ध क्या है? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, 13 बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। तो ध्यान से सुनिएगा, टीकाराम जी पालीवाल जब सीएम थे उनके विरुद्ध लाया गया, और लास्ट बार किसके विरुद्ध? हरिदेव जोशी जी के विरुद्ध भी लाया गया। तो ये याद रखिएगा, क्लियर है। अब कुछ अध्यक्ष भी हैं, ठीक है ना, विधानसभा में कुछ अध्यक्ष है, अध्यक्ष के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ऐसे अध्यक्ष जिनके विरुद्ध क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव। तो ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जिनके विरुद्ध विधानसभा के, किसके? विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो उनके अगर नाम याद रखें तो उनके नाम याद रखिएगा आप। पहले जो थे नरोत्तम लाल जोशी जी, उनके विरुद्ध लाया गया। किसके विरुद्ध लाया गया? नरोत्तम लाल जोशी, जो राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध लाया गया, नरोत्तम लाल जोशी जी के विरुद्ध, ठीक है ना। उसके बाद में अंतिम बार लाया गया किसके विरुद्ध? तो याद रखिएगा, किसके विरुद्ध लाया गया? शांतिलाल चंपालोत, इनके विरुद्ध लास्ट बार इनके विरुद्ध लाया गया, शांतिलाल चंपालोत जी के विरुद्ध। और पहली बार किसके विरुद्ध लाया गया? तो याद रखिएगा किसके विरुद्ध? फर्स्ट बार किसके विरुद्ध लाया गया? तो नरोत्तम लाल जी जोशी के विरुद्ध, ठीक है। अगर सीएम की बात करें तो पहली बार सीएम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया टीकाराम जी पालीवाल के लिए, और उसके बाद में हरिदेव जोशी जी के लिए लास्ट बार में लाया गया। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट बार याद रखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन से सीएम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो टीकाराम जी पालीवाल के विरुद्ध लाया गया, ठीक है। अब आप याद रखिए, विश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, यानी कि जो सरकार है उस सरकार के जो है वो लाती है। अगर विश्वास प्रस्ताव सरकार का क्या है, वो ऐसा प्रस्ताव है जिसको पास करना जरूरी होता है,
ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव पास करना जरूरी होता है सरकार को, वरना तो वो क्या है, अपना समर्थन खो देती है, ठीक है ना। तो विश्वास प्रस्ताव अब तक जो है वो कितनी बार आ चुका है, तो याद रखिएगा विधानसभा में अब तक है 5 बार। 5 बार क्या हो चुका है, विश्वास प्रस्ताव आ चुका है, ठीक है ना। विश्वास प्रस्ताव कौन लाती है, तो सरकार लाती है, ठीक है ना। सत्ता की जो सरकार है उनके द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो विश्वास प्रस्ताव जो है वो पहली बार कौन सी सरकार ने लाई, तो याद रखिए उस टाइम के जो सीएम थे भैरों सिंह जी शेखावत। भैरों सिंह जी शेखावत पहली बार विश्वास प्रस्ताव किसके टाइम काल में आया था, तो याद रखिए भैरों सिंह जी शेखावत के टाइम फर्स्ट बार। और अंतिम बार जो विश्वास प्रस्ताव आया वो याद रखिएगा श्रीमान अशोक जी गहलोत, अशोक गहलोत, ठीक है। अशोक जी गहलोत 2022 के अंदर इनके विरुद्ध आया था, तो याद रखिएगा लास्ट बार जो विश्वास प्रस्ताव जो लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया, तो याद रखिएगा अशोक गहलोत जी के द्वारा लाया गया, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में याद रखिएगा। हमने इस स्लाइड के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। क्या बोला हमने, 199 नंबर जो आर्टिकल है उसमें बताया गया धन विधेयक पर जो अंतिम डिसीजन जो होगा वो किसका होगा, अध्यक्ष का होगा, विधानसभा के। और 200 के अंदर बताया गया जो भी धन विधेयक है उसको अनुमति के लिए, ठीक है ना, किसके पास भेजा जाएगा, तो याद रखिए। अब यहां से एक क्वेश्चन आरएस के अंदर पूछा गया था कि हस्ताक्षर सहित प्रमाणित करेगा विधानसभा अध्यक्ष जो है वो किसके सहित है, एक स्टेटमेंट आया था उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष उस विधेयक पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा और उसको हस्ताक्षर और पृष्ठांकित, पृष्ठ पर अंकित द्वारा प्रमाणित करेगा। पृष्ठांकित करके क्या करेगा, उसको प्रमाणित करेगा कि ये विधेयक जो है वो क्या है, प्रमाणित करेगा ये विधेयक क्या है, धन विधेयक है। तो क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, उसके पृष्ठों पर ऊपर क्या है, प्रमाणित करेगा मुहर के द्वारा, कि कुछ भी कैसे भी जैसे भी प्रमाणित करते हैं उस थ्रू क्या करेंगे, प्रमाणित करके क्या करेंगे, उसको राज्यपाल के समक्ष भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि अध्यक्ष क्या करेगा, हस्ताक्षर सहित क्या करेगा, पृष्ठांकित करके उसको प्रमाणित करेगा और प्रमाणित करने के बाद में ही वो राज्यपाल के पास अनुमति के लिए आर्टिकल 200 के तहत जाता है। उसके संबंध में राज्यपाल जो है वो पुनर्विचार के लिए तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसकी पूर्व सहमति से ही वो धन विधेयक लाया जाता है, तो पुनर्विचार का तो ऑप्शन नहीं है, पर कुछ और शक्तियों का प्रयोग कर सकता है वो अपने राज्यपाल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। 202 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है, तो राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के समक्ष क्या करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो साल का जो भी प्राप्तियां हुई है, जो व्यय हुए, उनका ब्यौरा विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। ऐसे सीएम जिनके विरुद्ध लाया गया है तो वो है टीकाराम जी पालीवाल, और लास्ट बार किसके विरुद्ध, हरिदेव जी जोशी के विरुद्ध, ठीक है। ऐसे अध्यक्ष भी हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें पहले जो है उनका नाम है नरोत्तम लाल जी जोशी और अंतिम बार शांतिलाल जी चंपावत, ठीक है। और जो विश्वास प्रस्ताव अब तक 5 बार आ चुका है। पहली बार लाया गया किसके विरुद्ध, तो याद रखिएगा किसके विरुद्ध लाया गया, तो भैरों सिंह जी शेखावत के विरुद्ध, ठीक है ना। और अंतिम बार जो अशोक जी गहलोत थे उनके टाइम में लाया गया, ठीक है ना। चलिए ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आप शॉर्ट नोट में आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को, अब करें आगे, ठीक है। अब एक चीज अगर मैं आपको कहना चाहूं तो अपने विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, टोटल 200 हैं। आप जानते हो विधायक विधानसभा क्षेत्र, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक चुन करके जाता है, जिसको अपन एमएलए बोलते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप ये जानते होंगे जैसे अगर क्रमांक पूछे पहला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिए सादुल शहर है, ठीक है। सादुल शहर है जो गंगानगर में पड़ता है, सादुलपुर, ठीक है। और अंतिम जो मनोहर थाना झालावाड़ है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। 200 नंबर जो मनोहर थाना झालावाड़ वाला है और 1 नंबर सादुलपुर वाला गंगानगर वाला जो विधानसभा क्षेत्र है वो 1 नंबर पे आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेसिक चीजों के लिए, ठीक है। अब अपन चले आगे। अब विधानसभाएं जो आज तक जो 16वीं विधानसभा जो चल रही है, तब तक की 15 विधानसभाएं और अब जो 16वीं चल रही है उसके बारे में कुछ डिस्कशन अपन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट होंगे उनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है ना। ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, फैक्ट है, बस नॉर्मली याद रखिएगा। पहली जो विधानसभा है, फर्स्ट विधानसभा, पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका जो टाइम पीरियड था, टेन्योर जो था उसका टाइम पीरियड जो था वो कितना था, तो याद रखिएगा 1952 से लेकर के 1957 तक, 5 साल तक चली थी, ठीक है। यहां पर एक स्लाइड में अपन तीन की बात करेंगे। सेकंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा थी उसका जो टाइम पीरियड था 1957 से लेकर के 1962 तक था, 1962 तक था, ठीक है, 5 साल का। तीसरी जो थी उसका जो टाइम पीरियड था वो ध्यान रखिएगा, थर्ड जो थी उसका टाइम पीरियड था यहां पर 1962 से लेकर के 1967 तक, 1967, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। अब 3 विधानसभाएं हैं, पहले वाली को ज्यादा डिटेल से आपको याद रखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहली तो ये चीजें पूछता है कि इसके अंदर सीट कितनी थी। तो याद रखिए पहली विधानसभा के अंदर सीट टोटल थी 160। कितनी थी? 160 सीटें थी। ये बात आप क्लियर रखें, ठीक है ना। और दूसरी विधानसभा जो थी, इसके अंदर अगर दूसरी विधानसभा में सीटों की अगर बात करूं तो इसके अंदर थी 176 सीट। अब क्यों हुई ये भी अपन डिस्कशन करेंगे। और इसके अंदर भी सीट क्या थी? 176 सीट थी। यानी कि दूसरी और तीसरी विधानसभा में जो विधानसभा के अंदर जो सीट थी टोटल वो कितनी थी? 176। देखिए दोस्तों, यहां से 1952 से 1957 में जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस टाइम अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान के अंदर क्या हो चुका था? शामिल हो चुका था। पर उससे पूर्व क्या था? 1 नवंबर 1956 से पहले अजमेर मेरवाड़ा जो था उसकी खुद की एक विधानसभा थी जो राजस्थान के अंदर शामिल नहीं थी, पर उसकी खुद की क्या थी? एक विधानसभा थी जिसको अपन धारासभा बोलते हैं। और उसके अंदर टोटल मेंबर जो थे वो कितने थे? 30 थे। जैसे ही एकीकरण संपन्न हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो जो धारासभा थी उसके जो सदस्य थे वो किसके अंदर इंक्लूड हो गए? हमारी विधानसभा में इंक्लूड हो गए। और विधानसभा में इंक्लूड होते ही 1957 तक, जब पहली विधानसभा का टाइम पीरियड अंतिम पीरियड था 1956 के बाद में, 1 नवंबर 1956 के बाद में जो धारासभा के जो 30 सदस्य थे वो भी पहली वाली विधानसभा के अंदर क्या हो चुके थे? जुड़ चुके थे। जिसकी वजह से 160 तो नॉर्मली बेसिकली थी, पर जैसे ही अजमेर मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 में शामिल किया गया, यहाँ पर वो 30 सदस्य और आ गए, जिससे 1957 तक, लास्ट पीरियड तक 1957 तक 190 सदस्य हो चुके थे। परंतु आपको नॉर्मली याद रखना है कि पहली विधानसभा में सीट कितनी थी? 160 थी। 190 क्यों हो गई? आपको पता है कि एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा उसमें शामिल हो गया था, जिसकी वजह से हो गई थी, ठीक है ना। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? सीट कितनी थी? 160 सीटें थी। यहां पर अगर बात करूं तो सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम की कौन थी? कांग्रेस थी। और कांग्रेस का ही जब लगभग बहुमत रहेगा, लगभग अगर मान के चले तो 5वीं विधानसभा के अंदर जाकर के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यानी कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी ने सरकार बनाई थी, उसको गैर कांग्रेसी सरकार बोलते हैं। तो 6ठी विधानसभा में ये पॉसिबल हो चुका था। और किसके लिए बनी थी? तो भैरव सिंह जी शेखावत उस टाइम के सीएम थे, उनके समर्थन से सरकार बनी थी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको याद रखें, जब कांग्रेस ही सर्वे सर्वा है 5 विधानसभा तक, तो उनकी भी सीट आप याद रखेंगे तो वो जीत के कितनी आई थी? तो सीट याद रखिएगा, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने कितनी सीट जीती? 152 के आसपास उनकी सीटें थी, ठीक है ना। कितनी थी? 153 के आसपास। तो उसमें से लगभग 82 सीट उन्होंने क्या की थी? जीती थी, ठीक है ना। 82 सीट जीती थी, ठीक है ना। 153 के आसपास सीटों में से 82 सीट किसने जीती थी? कांग्रेस ने जीती थी। ये आप थोड़ी सी क्या रखें? ध्यान रखें, क्योंकि बहुमत मिल गया, 160 है, 160 से 82 होगी, तो इसका मतलब सरकार किसकी बननी है? कांग्रेस की बननी है। ये बात थोड़ी सी आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर इसकी विधानसभा के गठन की बात करूं तो याद रखिएगा, इसका जो गठन था वो कब हुआ था? तो ध्यान सुनिएगा, 23 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 23 फरवरी 1952। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि पहली विधानसभा, और यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, 23 फरवरी 1952 को पहली विधानसभा का क्या हुआ? गठन हुआ, ठीक है, फरवरी में हुआ। उसके बाद में 29 मार्च को पहली बैठक हुई। 29 मार्च 1952 को क्या हुई? प्रथम बैठक हुई, फर्स्ट क्या हुई? बैठक हुई। तो बैठक कब हुई? तो याद रखिएगा 29 मार्च 1952 को क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को? और ये बैठक कहां पर हुई थी? जयपुर के सवाई मानसिंह जो हॉल था, ठीक है ना, सवाई मानसिंह जो हॉल था उसके अंदर हुई थी, ठीक है। और उसी को बाद में विधानसभा के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो किस में हुई थी? तो सवाई मानसिंह जो टाउन हॉल जो था उसके अंदर बैठक हुई। तो आपको लिख देता हूं मैं, सवाई मानसिंह टाउन हॉल, इसमें हुई थी। और इसी को क्या किया गया था? विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया गया था फिर, ठीक है ना। इसी को विधानसभा बना दिया गया था उस टाइम, ठीक है। तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां पर बात करें तो पहली विधानसभा है तो इसका अध्यक्ष भी होगा। तो पहली विधानसभा के अंदर जो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, नरोत्तम लाल जोशी, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया, वो ही पहली विधानसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों, लाल सिंह जी सक्तावत, ठीक है। अब लाल सिंह जी सक्तावत क्या थे? उपाध्यक्ष थे। अगर प्रोटेम स्पीकर की बात करूं तो प्रोटेम स्पीकर उस टाइम के थे, ध्यान सुनिएगा, प्रोटेम जो स्पीकर थे वो संग्राम सिंह जी। स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह जी। तो ये 3 ही फैक्ट आप याद रखेंगे तो काफी है, काम चल जाएगा अपना, ठीक है ना।
तो ये कुछ पहली विधानसभा के संबंध में था, क्या थे, कुछ क्वेश्चन थे। अगर बात करूं सीएम की बात करूं तो ये भी याद रखें, सीएम पहली विधानसभा के अंदर लगभग 3 सीएम रह चुके थे। उसके अंदर से पहला नाम टीकाराम जी पालीवाल का याद रखें, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। उसके बाद में रहे जयनारायण जी व्यास, जयनारायण व्यास। पहली विधानसभा के दौरान 3 सीएम चेंज हो गए, जयनारायण व्यास। और उसके बाद में मोहनलाल जी सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल जी सुखाड़िया। ठीक है। अब मोहनलाल जी सुखाड़िया के बनने के बाद में फिर वो लगभग 4 साल तक क्या रहे, सीएम रहे कंटिन्यू। ठीक है ना, चार बार तक क्या रहे, सीएम रहे, ये याद रखना है। तो पहली विधानसभा का आपने पोस्टमार्टम कर दिया है लगभग। ठीक है ना। तो इसके अंदर एक विधायक भी रही थी। ठीक है। और पहली विधानसभा के दौरान, तो उस विधायक का नाम भी याद रखें आप। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना। इसके दौरान एक विधायक भी रही जिसका नाम है यशोदा देवी। विधायक कौन रही, यशोदा देवी, यशोदा देवी। पहली महिला विधायक कौन थी, यशोदा देवी थी, यशोदा देवी। ये बांसवाड़ा सीट से जीती थी। देखिए पहली विधानसभा के अंदर 4 महिलाओं ने भाग लिया था। मैं आपको बता देता हूं कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, 4 महिलाओं ने भाग लिया था। बस बदकिस्मती ये है कि चारों ही हार गई थी, चारों ही हार गई थी। अब आपका क्वेश्चन ये रहता है कि सर आप बता रहे हो कि विधायक बनी, इसका मतलब जीती है, विधानसभा में एक सीट निकाली है, तभी तो ये यशोदा देवी विधायक बनी है, एमएलए बनी है। हाँ ऑब्वियसली बनी है, पर उपचुनाव हुए थे बांसवाड़ा के अंदर, क्या हुए थे, उपचुनाव हुए थे। और उस उपचुनाव के दौरान क्या हुई थी, यशोदा देवी क्या हुई थी, विधायक बनी थी। ठीक है। पहले शुरुआत के अंदर जो 4 महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है ना, उस दौरान किसी भी महिला ने बहुमत प्राप्त नहीं किया था, वो जीत के नहीं आई थी। क्योंकि पहली विधानसभा के अंदर बहुत ज्यादा बार उपचुनाव हुए थे, 17 बार। क्योंकि उस टाइम क्या है, लगभग ताज़ा ही राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो एकीकरण होने की वजह से कोई ज़्यादा इतना कोई व्यवस्थित तरीके से काम नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उपचुनाव करवाने पड़े बार बार। तो 17 बार, सबसे ज़्यादा बार उपचुनाव किसमें हुए, तो याद रखिए सर्वाधिक उपचुनाव 17 बार, सर्वाधिक उपचुनाव वाली विधानसभा कौन सी है, तो याद रखिएगा उपचुनाव कितनी बार हुए, 17 बार हुए, सबसे ज्यादा बार। ठीक है ना। तो सर्वाधिक उपचुनाव कौन सी विधानसभा में हुए, पहली विधानसभा में हुए। तो क्लियर हो जाएगी बात सभी को। सीट 160 थी, कांग्रेस ने 82 सीट जीत करके क्या बनाई, सरकार बनाई। और गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ। पहली बैठक इसकी 29 मार्च 1952 थी। और कहां पर हुई बैठक, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी, जिसे बाद में विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया गया। 6 नवंबर 2001 को विधानसभा का जो उद्घाटन किया, विधानसभा का जो भवन है उसका उद्घाटन किया गया था। KR हमारे राजस्थान के जो राजस्थान के क्या भारत के जो राष्ट्रपति थे, KR नारायण। ठीक है। KR नारायण जी ने वहां पर क्या किया था, उद्घाटन किया था। कब, 6 नवंबर 2001 को, जो नई विधानसभा बनी थी उसका। ठीक है ना। उसके बाद में तो इसके जो अध्यक्ष जो बने थे वो नरोत्तम लाल जी जोशी बने थे, उपाध्यक्ष बने थे लाल सिंह जी सत्तावत। ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं कि पहली विधानसभा के दौरान पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखें नरोत्तम लाल जी जोशी, उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह जी शेखावत। प्रोटेम स्पीकर पूछ सकता है, संग्राम सिंह जी शेखावत। ठीक है, संग्राम सिंह जी शेखावत। और अगर सीएम की बात करें, 3 सीएम रहे थे, टीकाराम जी पालीवाल, जयनारायण जी व्यास, उसके बाद में मोहनलाल जी सुखाड़िया। ठीक है। और सर्वाधिक उपचुनाव पहली विधानसभा में 17 बार। और इस सीट से एक महिला विधायक भी चुनकर आई, उपचुनाव के दौरान चुनकर आई थी, यशोदा देवी। मैंने आपको बताया कि पहले जो चुनाव हुए थे, 160 सीटों पर जो चुनाव हुए थे, उनके अंदर से कोई भी 4 महिलाएं जिन्होंने भाग लिया था, उनमें से कोई नहीं जीत कर आई थी। पर उपचुनाव होने के बाद में यशोदा देवी जो थी, बांसवाड़ा की सीट से क्या हुई, विधायक चुन करके विधानसभा में आई थी। ये बात ध्यान रखें। तो पहली विधानसभा अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहली विधानसभा से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल से बताया, बाकी अपन तो नॉर्मली कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना। चलिए आगे, पहली को रफ कर दूं। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड वाली की। दूसरी विधानसभा में आपको ध्यान रखना है, कोई ज्यादा चीजें है नहीं, ज्यादा चीजें जहां पर होगी, इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 196 जो सीटें थी, यहाँ पर इन सीटों में मैंने आपको बताया था 5 विधानसभा के लगभग कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा था। तो यहाँ पर इन 176 सीटों में से कांग्रेस ने जो सीट जीती थी वो लगभग याद रखिए 119 सीट जीती। कितनी जीती, 119 सीट कांग्रेस ने यहाँ पर जीत ली थी। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की बात करें, तो इस विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे वो रहे थे कौन, रामनिवास जी मिर्धा। रामनिवास जी मिर्धा साहब कौन रहे थे, रामनिवास मिर्धा, रामनिवास मिर्धा। ठीक है। रामनिवास जी मिर्धा जो साहब जो थे, मिर्धा,
ये क्या रख लोगे, तो सीट 176 थी, कांग्रेस ने 119 सीट जीती और अध्यक्ष कौन थे, रामनिवासी मिर्जा साहब थे। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर कर लोगे आप लोग सारे। ठीक है, और इस विधानसभा के अंदर सर्वाधिक बैठकें भी हुई। ठीक है ना, इस विधानसभा में सबसे ज्यादा बैठकें, सर्वाधिक बैठक अगर पूछे आपसे, सर्वाधिक बैठक तो कौन सी विधानसभा में हुई, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो बैठक हुई थी वो कौन सी विधानसभा के दौरान हुई, तो ये हुई थी दूसरी विधानसभा में। और कितनी बार, 306 बैठकें हुई थी। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा फैक्ट क्या रखें, याद रखें। नॉर्मली बेसिकली आप याद रखें, सीट 176 थी, कांग्रेस ने 119 सीट जीती, अध्यक्ष रामनिवास मिर्जा थे, और सर्वाधिक बैठक जो थी वो कौन सी विधानसभा में हुई, तो 306 में हुई। ठीक है ना, आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। ठीक है ना, क्लियर होगी बात सभी को। अब यहां पर अगर बात करें इधर वाली विधानसभा में, थर्ड वाली में बात करें, तो थर्ड वाली में कांग्रेस की सीट याद रखें, बाकी कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट वाली चीज है नहीं। ठीक है ना, 89 सीटें, कितनी सीटें जीती, 89 सीटें। यहाँ पर 119 है, यहाँ पर 89 सीट है, यहाँ पर। ठीक है ना, वहां पर 82 थी। ठीक है, पहली वाली में 119 थी, उसके बाद में 89 सीटें हो गई। ठीक है ना, तो इतनी तीनों चीजें आप याद रखें। 3 विधानसभा मैंने करवा दी है। ठीक है, टाइम पीरियड भी करवा दिए, पहले 1952 से 1957, कई बार टाइम पीरियड भी पूछ लेता है। दूसरी का 57 से लेकर के 62 से लेकर के फिर कितना है, 67 तक। ठीक है ना, ये याद रखें। अब चले आगे, अब अपन फोर्थ विधानसभा की अपन बात कर लेते हैं। क्लियर है बात सभी को। तो पहली सीटें भी याद रखें, पहली वाली में 160 सीटें थी, फिर 176, फिर 176 सीट। अब आएगी चौथी विधानसभा, जिसके अंदर से सीटों की संख्या अब इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तीसरी में सेम थी, 176। ठीक है ना, चलिए चौथी वाली विधानसभा के अंदर लग जाएगा क्या, राष्ट्रपति शासन। चलिए देख लेते हैं। फोर्थ जो विधानसभा थी, एक अपन बात करेंगे यहां पर फिफ्थ वाले की, और इधर बात करेंगे अपन सिक्स्थ वाले की। ठीक है, क्लियर है। जो इंपॉर्टेंट है वही बात कर रहे हैं अपन। चौथी विधानसभा जो थी उसके अंदर जो सीट थी वो 184 सीटें हो गई। कितनी सीटें हो गई, टोटल 184 सीटें हो गई। और इनमें से कांग्रेस थी, मैंने आपको बताया था, कांग्रेस जो थी वो 89 सीटें जीत कर आई। कितनी सीट जीत कर आई, 89 सीटें। अगर बात करें यहां से सीएम की बात करें, तो सीएम थे उस टाइम के मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल जी सुखाड़िया उस टाइम के क्या थे, सीएम थे। अब यहां पर क्या हुआ, इस सरकार को क्या नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अस्पष्ट बहुमत की वजह से इसमें अंदर क्या लगाया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है ना, तो पहली बार फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा के दौरान लगाया गया, तो ये प्रश्न पूछ सकता है, कौन सी के, चौथी विधानसभा में लगाया गया। पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा के दौरान लगाया गया, तो चौथी विधानसभा के दौरान। कौन से सीएम के दौरान, तो याद रखिएगा मोहनलाल जी सुखाड़िया के दौरान। ठीक है, 1967 के अंदर। ऐसा इसका टाइम पीरियड लिखा गया 1967। इस विधानसभा का टाइम क्या है, 1967 से लेकर के 1972 तक। ठीक है ना, 1967 से लेकर के 1972 तक पहली बार क्या लगा था, तो याद रखिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इस टाइम राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिए संपूर्णानंद जी। राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा संपूर्ण, ये मैं करवा भी चुका हूं पर आपको बता देता हूं, संपूर्णानंद जी। हुकम सिंह जी भी थे, संपूर्णानंद जी और हुकम सिंह जी दोनों याद रखें। हुकम सिंह जी, संपूर्णानंद जी के बाद में हुकम सिंह जी बने राज्यपाल, तो उनके दौरान मान सकते हैं आप। सीएम आपको बताइए मोहनलाल जी सुखाड़िया हो गए। ठीक है ना, तो ये जो लगा था राष्ट्रपति शासन, ये किसके कारण से लगा था, तो याद रखना अस्पष्ट बहुमत की वजह से क्या लग गया था, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका था। ठीक है ना, तो ये याद रख लोगा। पहली बार संसदीय सचिव जो थे, संसदीय सचिव का जो पद था वो पहली बार इसी विधानसभा में सृजित किया गया था। तो ये मेन पॉइंट याद रखिएगा, संसदीय सचिव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसद के अंदर जो संसदीय सचिव होता है, संसदीय सचिव का पद सर्जित किया गया इस विधानसभा के दौरान, पद सर्जित किया गया 1967 के दौरान। तो याद रखिएगा संसदीय सचिव का जो पद जो था पहली बार चौथी विधानसभा के दौरान क्या किया गया था, सर्जित किया गया था। आप चौथी विधानसभा को ध्यान से सुनिएगा, 184 सीटें हो गई थी। ठीक है ना, पहली में 160 थी, दूसरी के अंदर 176, तीसरी में भी 176, चौथी के अंदर जाकर के 184 हो गई थी। चौथी फोर्थ है, तो फोर्थ के अंदर लास्ट में याद रखिएगा 4 आएगा। ठीक है ना, इससे अपन कुछ क्या है एग्जाम में क्या है, कुछ कीवर्ड की वजह से अपन कर लेते हैं उनको सवालों को हल। ठीक है ना, तो सीएम मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा सीएम मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम से, और राज्यपाल महोदय थे उस टाइम कौन थे, संपूर्णानंद जी और हुकम सिंह जी। ठीक है ना, तो इनके बारे में थोड़ा किसके कारण से लगा, तो अस्पष्ट बहुमत की वजह से क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। संसदीय सचिव का जो पद जो था वो पहली बार सर्जित किस विधानसभा के दौरान किया गया, तो याद रखिएगा चौथी विधानसभा के। टाइम पीरियड 1967 से लेकर 1972 तक रहा।
क्लियर ना बात सभी को, ये समझ आ गया। अब आगे की जो विधानसभा जो थी उसका जो टाइम पीरियड था 1972 से लेकर के 1972 से 1977, कितना टाइम पीरियड था 1972 से लेकर के 1900, ठीक है। जैसे यहां पर सीटें थी, जैसे दूसरी तीसरी में 176 सीटें थी, वैसे ही चौथी और पांचवी में सीट भी 184 है। ये कीवर्ड याद रखें, ठीक है ना। कितनी सीटें? 184 सीटें थी, ठीक है। यहां पर कांग्रेस ने भारी मतों से क्या की, विजय प्राप्त की और कांग्रेस को 100 कितनी सीटें मिली, 100 लगभग 145 के आसपास सीटें मिल गई थी, ठीक है ना। तो यहां याद रखिए कितनी सीटें मिली थी, 145 सीटें मिली थी, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। तो जैसे ही यहां पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो पांचवी विधानसभा में दूसरा राष्ट्रपति शासन भी लग गया था, ठीक है ना। तो क्या लग गया था? दूसरा राष्ट्रपति शासन यहां पर लग गया था, ठीक है। तो 1972 से 1977 टाइम पीरियड है, 184 सीटें हैं, कांग्रेस की 145 सीटें हैं। इस दौरान सीएम कौन थे? तो याद रखिएगा हरिदेव जोशी थे, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी कांग्रेस से थे ये, हरिदेव जोशी। अब तक जितनी भी विधानसभाएं रह चुकी है उन सभी में कांग्रेस का ही बहुमत ज्यादा है। यहां देखिए 145 सीट, ठीक है ना, 145 सीट अपने आप में ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। सीएम ये थे। राज्यपाल कौन थे? तो याद रखिएगा वेदपाल जी त्यागी। राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी, वेदपाल जी त्यागी, ठीक है। राज्यपाल ये थे। और सेकंड बार राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में, 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है ना। तो सेकंड बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1977 में, याद रखिए। और इधर 1967 में लगा, ये 1977 में लगा। और पहली बार वाला जो लगा था वो कब लगा था? 1967 में लगा था। तो ये थोड़ी सी चीजें आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बात सभी को, समझ आ गई सभी को। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाली भी ये आप याद रखें। इसके अंदर जो कार्यकाल जो था वो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा अगर पूछे तो याद रखिएगा कौन सी है? पांचवी सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा। बस इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल वाली विधानसभा। अब बताओ इनके अंदर से कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इनको रटना पड़ेगा, फैक्ट वाली चीजें हैं। आप इनको थोड़ा 2-3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। देखिए 184 सीटें हैं, कांग्रेस ने 145 सीटें जीती थी और सीएम हरिदेव जोशी को बनाया गया था और राज्यपाल वेदपाल जी त्यागी थे उस टाइम। और सेकेंड बार राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में, ठीक है ना। सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा भी कौन सी है? पांचवी विधानसभा है। क्लियर होगी बात सभी को। तो ये थोड़ी सी आप चीजें क्या रखें, याद रखें, ठीक है। अब मैं इन दोनों को रफ करूंगा, उसके बाद में 6th वाली की बात कर लेंगे डिटेल से। चलिए आगे एक बार देख लीजिए। अब राष्ट्रपति शासन जो है वो कंटिन्यू लगेगा। चौथी में लग गया, पांचवी में लग गया, फिर अब छठी में लगेगा, ठीक है ना। तीसरी बार तो पहली बार में मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, हरिदेव जोशी थे, अब की बार भैरव सिंह जी शेखावत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलो। अब अपन बात कर लेते हैं आगे 6th वाली की, ठीक है। अब तक सीटें कितनी होती आ रही है? 5 तक कितनी होती है? मैंने आपको बताया पहली वाली में 160, दूसरी वाली में 176, तीसरी वाली में 176, चौथी वाली में 184, फिर 184। अब जो छठी आ रही है इसके अंदर सीटों की संख्या हो गई थी 200। तो आपसे ये पूछ सकता है कि वर्तमान में जो विधानसभा की जो सीट है, विधानसभा क्षेत्र जो है या विधानसभा की जो सीटें हैं वो 200 है, वो कौन सी विधानसभा के दौरान हुई थी? तो याद रखिएगा छठी विधानसभा के दौरान हुई थी, याद रख लेना, ठीक है ना। समझ आ गई बात सभी को। तो छठी विधानसभा के दौरान सीटों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई थी? 200 सीट थी। अब इन 200 सीट में मैंने आपको बताया था कि 5 विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व रहा था, परंतु इस विधानसभा के दौरान, कौन सी विधानसभा के? छठी विधानसभा के अंदर क्या हुआ था? यहां पर जाकर के जनता पार्टी जो थी उसका बहुमत बना। जनता पार्टी यहां पर बड़ी पार्टी उभर के आई, जनता पार्टी, और इसने 152 के आसपास सीटें जीत ली। कितनी सीटें जीती? याद रखिएगा 152 सीटें किसने जीत ली थी? जनता पार्टी ने जीत ली थी। अब आपको पता है जनता पार्टी कांग्रेस वाली पार्टी नहीं, ये अलग पार्टी जिसको अपने बीजेपी वाली पार्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली पार्टी 152 सीट जीत करके आई, तो ऑब्वियसली यहां पर जो सीएम बनेंगे वो जनता पार्टी के बनेंगे और वो थे भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह जी शेखावत। क्लियर होगी बात सभी को। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो याद रखिएगा इसका भी कंसेप्ट याद रखिएगा। फर्स्ट बार गैर कांग्रेसी सरकार, जिसके अंदर कांग्रेस का वर्चस्व नहीं था, गैर कांग्रेसी, कांग्रेस के अलावा सरकार पहली बार कब बनी थी? तो याद रखिएगा
छठी विधानसभा में, और छठी विधानसभा में सीटों की संख्या भी बढ़ करके कितनी हो गई थी, 200 हो गई। जनता पार्टी ने 152 सीट जीत करके भैरों सिंह शेखावत के समर्थन में क्या बनी थी, सरकार बनी थी। ठीक है ना। तो फर्स्ट बार गैर कांग्रेसी क्या बनी थी, सरकार बनी थी। टाइम पीरियड आपको पता ही है, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगा था, कब लगा था, इस दौरान राष्ट्रपति जो शासन लगा था वो कब लगा था, तो याद रखिएगा कब लगा था। अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो शासन था तीसरी राष्ट्रपति शासन, कौन सी बार, थर्ड बार। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था इस टाइम में, वो लगा 1980 में। 1980 में कब लगा था, 1980 में लगा था। 1972 से 1977, ठीक है ना। और आप इसको याद रखना चाहे तो रख लेना इसका, 1977 से लेकर के 1980 तक, ठीक है ना, ये चली थी। ठीक है, समय से पहले ही भंग हो चुकी थी ये, क्योंकि 5 साल का टाइम होता है 77 में, 77 और 80 के बीच में क्या हो चुकी थी, पहले ही भंग हो चुकी थी। तो याद रखिएगा पहली बार भंग यही विधानसभा हुई थी, कौन सी, छठी विधानसभा। तो सीट 200 थी, जनता पार्टी ने 152 सीटें जीती थी, और सीएम यहाँ पर भैरों सिंह जी शेखावत थे, भैरों सिंह जी शेखावत। और फर्स्ट बार गैर कांग्रेस सरकार बनी, राष्ट्रपति शासन लगा तीसरी बार 1980 के अंदर। इस टाइम राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा रघुकुल तिलक। राज्यपाल महोदय कौन थे, रघुकुल तिलक साहब थे, रघुकुल तिलक थे। ठीक है, याद रख लोगे। तो ये चीजें आपको छठी विधानसभा में याद रखनी है। सीट 200 थी, जनता पार्टी 152 सीट जीत करके आई, सीएम भैरों सिंह जी शेखावत थे, फर्स्ट बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, राष्ट्रपति शासन तीसरी बार लगा, 1980 में लगा था, और राज्यपाल उस टाइम के कौन थे, तो रघुकुल तिलक साहब थे। ये याद रख लेना, ठीक है, समझ लोगे बात सभी। ठीक है, अब 7वीं विधानसभा की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है ना। अब जितने भी सीटें, अब मैं सीटों की बात नहीं करूंगा क्योंकि इतनी लगभग इंपॉर्टेंट थी, अब सीटों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब वर्तमान तक सीटें लगभग 200 ही है। ठीक है ना, कितनी सीटें हैं, 200 तक ही सीटें हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं 7वीं, 8वीं और 9वीं विधानसभा की। 7वीं, 8वीं, 9वीं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया 1977 से लेकर के 1980 तक। अब बात करेंगे 7वीं विधानसभा, 8वीं विधानसभा और 9वीं विधानसभा। ये 9वीं विधानसभा, इसका जो टाइम पीरियड था, अब मैं सीधा टाइम पीरियड ही लिखूंगा क्योंकि सीट तो वही 200 है। ठीक है ना, 200 सीटें हैं। जहां पर इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, 1980 से लेकर के 1985 तक का टाइम पीरियड है। 1980 से लेकर के 1985 तक का टाइम पीरियड रहा कौन सी विधानसभा का, तो याद रखिएगा छठी विधानसभा का रहा। ठीक है ना, सीट वही है, 200 है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर जो सीएम थे वो शिवचरण जी माथुर साहब थे। ठीक है, कौन थे, यहां पर सीएम जो बने थे वो शिवचरण माथुर साहब, शिवचरण माथुर साहब बने थे। अब ये चीज है। ठीक है, अब डीग में एक हत्याकांड हुआ था जिसके अंदर से मान सिंह जी, ठीक है, मान सिंह जी को क्या लगी थी, गोली लगी थी, और जिसकी वजह से विवाद होने की वजह से शिवचरण माथुर साहब को क्या देना पड़ा था, त्यागपत्र देना पड़ा था। और उनके बाद में जो सीएम बने थे वो कौन बने थे, कौन बने थे, तो हीरालाल देवपुरा बने थे। और हीरालाल देवपुरा जी लगभग 16 दिन तक ही सीएम बने थे। तो ये भी माना जाता है कि सबसे कम अवधि के लिए सीएम कौन बने थे, तो याद रखिएगा हीरालाल देवपुरा जी बने थे। ठीक है, किसके, त्यागपत्र के बाद में शिवचरण माथुर जी के थे। ठीक है, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इन्होंने क्या दे दिया था, त्यागपत्र दिया था। क्यों दिया था, विवाद हो गया था, डीग हत्याकांड हुआ था, डीग हत्याकांड। और डीग हत्याकांड के अंदर पुलिस फायरिंग के दौरान जो मान सिंह जी जो थे, ठीक है ना, मान सिंह जी को गोली लगी थी, और गोली लगे के कारण जनता में विवाद पैदा हो गया, और विवाद पैदा होने की वजह से शिवचरण जी माथुर साहब को क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। और इनकी जगह पर सीएम फिर बने थे कौन, हीरालाल देवपुरा जी, इनके त्यागपत्र के बाद। और माना जाता है कि इनका जो टाइम पीरियड है वो सबसे कम अवधि के लिए सीएम बने, ये कम अवधि के सीएम यही बने थे। और कितने दिन तक, तो मात्र 16 दिन तक, मात्र कितने दिन तक, 16 दिन तक। तो ये 7वीं विधानसभा के अंदर यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए 1980 से लेकर 1985 का टाइम पीरियड है। सीएम शिवचरण जी माथुर साहब थे। त्यागपत्र क्यों दिया, क्योंकि डीग हत्याकांड के कारण क्या देना पड़ा, हत्याकांड का कारण रहा, जिसकी वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद में हीरालाल जी जो देवपुरा थे वो सीएम बने, और सबसे कम अवधि के लिए सीएम कौन बनेंगे, तो याद रखिएगा हीरालाल जी देवपुरा साहब बने। ठीक है ना, समझ आ गई बात। अब उसके बाद में 8वीं जो विधानसभा है उसके अंदर कुछ ज्यादा चीज याद रखने की आपको जरूरत है नहीं, तो ये आप नॉर्मली याद रखिए। क्या याद रखेंगे, 1985 है,
तो ये कंटिन्यू चलेगी। 1985 से लेकर के 1990 तक का टाइम पीरियड जो था वो किसका था, तो 8वीं विधानसभा का था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, होता तो मैं आपको बता ही देता, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की आपको जरूरत है नहीं। अब 9वीं विधानसभा है, उसको आपको याद रखना है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके अंदर अगर याद करें तो ये जैसे टाइम पीरियड 1985 से लेकर 1990 तक है, तो यहाँ पर 1990 से लेकर के 1993 या 92 तक आप मान सकते हो, ठीक है ना। 1990 से लेकर के 1992 या 93 के आसपास मान सकते हो आप, 92 मान लीजिए, ठीक है ना, 92 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो 1992 तक इसका टाइम पीरियड रहा था, ठीक है। अब ये भी समय से पहले भंग हुई, क्योंकि 1990 और 1992 का टाइम पीरियड है, 5 साल तो हुआ ही नहीं, तो समय से पहले दूसरी बार समय से पहले ये क्या हो गई थी, भंग हो चुकी थी। अब सीटें कितनी क्या है वो मैंने आपको बताया हुआ, 200 सीटें थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर चौथा यानी कि 4th नंबर जो है, 4th राष्ट्रपति शासन लगा, 4th राष्ट्रपति शासन लगा, चौथा क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा था। अब इस टाइम सीएम कौन थे, तो याद रखिएगा कब है, 1992 और 93। राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1992 और 93 में लगा। यहां पर अगर बात करें राज्यपाल की बात करें तो एम चन्ना रेड्डी याद रखें, ठीक है, डायरेक्टली सीधा लिख रहा हूं मैं, चन्ना रेड्डी साहब याद रखें, चन्ना रेड्डी, एम चन्ना रेड्डी, ये राज्यपाल थे। सीएम कौन थे, तो वही सीएम भैरों सिंह जी शेखावत। भैरों सिंह जी शेखावत के टाइम सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और चारों बार ही, उन चारों बार में से एक बार तो मोहनलाल जी सुखाड़िए थे, दूसरी टाइम कौन थे आप कमेंट सेक्शन में करना, अभी मैंने आपको बताया। तीसरी और चौथी बार तो भैरों सिंह जी शेखावत ही थी, ठीक है ना। समझ आ रही है बात सभी को, हरदेव जोशी साहब थे, याद रख लेना। सीएम भैरों सिंह जी शेखावत थे। भैरव सिंह जी कौन थे, शेखावत थे, ठीक है ना। समझ आ गई बात को। राज्यपाल जो है वो चन्ना रेड्डी है, ठीक है। सीएम जो भैरव सिंह जी शेखावत है, ठीक है। और इनके टाइम में ही चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1992 से लेकर के 1993 के बीच में लगा हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में अपनों को डिस्कशन करना था, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। 10वीं विधानसभा की अगर बात करें तो 10वीं विधानसभा में आप देखिएगा, 10वीं विधानसभा यहां पर बात कर लेते हैं 10वीं की, इधर बात कर लेते हैं 11वीं की। चलो 10वीं तो मैं डायरेक्टली बता ही देता हूं। 10वीं विधानसभा में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं। यहां पर मैंने आपको बताया वो विधानसभा कहां तक थी, 1990 से लेकर के 92-93 तक थी, ये 93 से लेकर के 98 तक है। इसका टाइम पीरियड याद रखिए 10वीं वाले का, 1993 से लेकर के 1998, ये 5 साल तक चली थी। एक चीज और याद रखिएगा, इस दौरान जो रही थी क्या रही थी, उपाध्यक्ष थे विधानसभा की, जो उपाध्यक्ष थी वो तारा भट्टारी जी थी, ठीक है, याद रखिएगा। एलए की उपाध्यक्षा जो थी वो कौन थी, तो याद रखिएगा तारा भंडारी जी थी, तारा भंडारी। बस इतना इंपॉर्टेंट रखना है याद, बाकी कोई चीज आपको याद है नहीं रखनी है, ठीक है ना। अब 11वीं विधानसभा में चलें। अब 11वीं विधानसभा है वो पहली विधानसभा, इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, इस विधानसभा के अंदर सीटें वही है, कितनी है, 200 है, ठीक है। कांग्रेस ने वही 152 सीट के लगभग आसपास इसके अंदर जीती थी, ठीक है। और इस विधानसभा में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड तो याद रखेंगे 11वीं का 1998 से लेकर के 5 साल 2003 के तक, ठीक है। और इसका भी साथ में लिख लेते हैं 11वीं, ये 12वीं हो गई। 12वीं का जो टाइम पीरियड है वो यही है 2003 से लेकर के 2008। अब 1998 से लेकर के 2003 के बीच में जो 11वीं विधानसभा थी, इसके अंदर जो फैक्ट याद रखना है वो याद रखना है, पहली बार फर्स्ट बार ईवीएम का उपयोग किया गया था। ईवीएम का यूज किया गया था कौन सी विधानसभा में, यानी कि चुनाव मतदान करवाने के लिए पहली बार ईवीएम मशीन का यूज किसमें किया गया था, तो याद रखिएगा 11वीं विधानसभा में किया गया था, ठीक है ना। क्या है ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको अपन कहते हैं ईवीएम। और ईवीएम का यूज पहली बार कौन सी विधानसभा के दौरान किया गया, तो याद रखिएगा कौन सी दौरान किया गया था, 11वीं विधानसभा। अब 11वीं विधानसभा के अंदर ही क्या हुआ था, जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, पूर्व मुख्यमंत्री अपने अशोक जी गहलोत, वो पहली बार सदारपुरा सीट से पहली बार विधायक चुनकर आए थे। तो याद रखना पहली बार अशोक गहलोत, कौन, अशोक गहलोत जो थे पूर्व सीएम हमारे श्रीमान अशोक गहलोत जी, वो क्या है सरदारपुरा सीट से जीत कर आए। सरदारपुरा कहां पड़ता है, तो याद रखिए जोधपुर,
सरदारपुरा, सरदारपुरा सीट से जीत करके पहली बार विधायक बने, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई। तो अशोक जी गहलोत पहली बार विधायक कौन सी सीट से चुने, सरदारपुरा जोधपुर से, और कौन सी विधानसभा के दौरान, तो 2011 वाली विधानसभा के दौरान, ठीक है ना। ये चीज आप 1998 से लेकर के 2003 तक का इसका टाइम पीरियड रहा। पहली बार ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया 11वीं विधानसभा में, और पहली बार अशोक गहलोत जी जो थे सरदारपुरा सीट से पहली बार क्या हुए, चुनाव में जीत कर गए थे, ठीक है, उपचुनाव के दौरान, ठीक है, ये याद रखें। अब यहां से अगर बात करें तो 12वीं विधानसभा आ जाती है। अब 12वीं विधानसभा वो विधानसभा है, इस विधानसभा के दौरान क्या हुआ था, तीन जो गरिमामयी जो पद थे, ठीक है ना, ये याद रखें। 2003 से लेकर के 2008 तक जो कौन सी विधानसभा, ये 12वीं जो विधानसभा है, इसके अंदर क्या हुआ, एक बहुत ही अजबोगरीब कारनामा हुआ। क्या हुआ कि जो भी गरिमामयी पद थे उन सभी पे महिलाएं थी। सीएम यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया थी, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा राजे जी सिंधिया, वो इसके अंदर सीएम थी, ठीक है। और यहां पर अगर विधायक की बात करें तो सुमित्रा सिंह जी यहां पर विधायक थी विधानसभा की, ठीक है। और अगर राज्यपाल की बात करें तो हमारे राज्यपाल के कौन थी, तो उस टाइम की श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल थी, ठीक है। तो तीनों ही ऐसे गरिमामयी पदों पर क्या थी, महिलाएं विराजमान थी। तो कौन सी विधानसभा के अंदर, तो कौन सी में, 12वीं विधानसभा में। तो ये थोड़ी सी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसका टाइम पीरियड 2003 से लेकर के 2000 कितना था, 2003 से लेकर के 2008 था। और बीजेपी ने यहाँ पर सीट जीती थी, कितनी जीती, 123 के आसपास। तो यहाँ पर याद रखिए सीएम जो थी वो कौन थी, वसुंधरा राजे थी, वसुंधरा राजे, ठीक है। अध्यक्ष जो थी विधानसभा की वो कौन थी, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, सुमित्रा सिंह। और राज्यपाल कौन थी, तो राज्यपाल थी उस टाइम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल। अभी पशु परिचर वाले एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का टाइम पीरियड पूछा गया 2003 और 8, ठीक है ना। कौन से शिफ्ट में था वो मेरे को पता नहीं है, परंतु ये क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसका टाइम पीरियड कौन सा था, तो 2003 से लेकर 2008 तक। क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है कि सीएम कौन थी, वसुंधरा राजे जी थी और सिंधिया, और अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह जी, और राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। क्लियर हो जाएगी बात सभी को। अब यहां पर जैसे ईवीएम का पहली बार प्रयोग कौन सी विधानसभा में, 11वीं में किया गया था। तो ये कुछ एक क्षेत्रों में किया गया था, संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण राजस्थान के अंदर, संपूर्ण राजस्थान में ईवीएम का प्रयोग हो गया था। में चुनाव के लिए किसका उपयोग किया गया, ईवीएम का उपयोग किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया। तो पूरे राजस्थान में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया, तो 12वीं विधानसभा में किया गया। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है, 153 के आसपास सीटें जीत करके आई थी उस टाइम, 123 है कि 153 है, कुछ मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो 2003 से लेकर 2008 तक इसका टाइम पीरियड रहा। सीएम वसुंधरा राजे थी, अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह जी थी, और राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। संपूर्ण राज्य में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। तो ये चीजें आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है बात सभी को। चले अब कितनी होगी, 12 होगी। अब 13वीं के अंदर नॉर्मली आपको याद रखना है, चलो 13वीं आपको यहां करवा देता हूं मैं, यहां पर 12 होगी ना, 12 से लेकर के 13वीं यहां करवा देता हूं, 12 13 का सिर्फ टाइम पीरियड याद रखना है, वही है 2008 है ना उधर, तो 2008 से लेकर के 2013 तक, 2008 से लेकर के 13 तक यहाँ पर अशोक गहलोत जी के सानिध्य में क्या बनी थी, सरकार बनी थी। तो यहाँ पर दूसरी बार अशोक गहलोत जी क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप क्या रखें, याद रखें। क्लियर है बात सभी को। तो ये चीजें भी आप थोड़ी सी याद रखें। चलिए आगे, 13वीं आ गई। अब अपन बात कर लेते हैं 14वीं विधानसभा। 14वीं विधानसभा करें आगे। चलिए अब 14वीं वाले की अपन बात करें, 14वीं, 15वीं और 16वीं के अंदर देखो बहुत ज़्यादा डाटा है वर्तमान के अंदर चल रही है, तो उसके अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी बन जाते हैं, पर मैं आपको शॉर्ट में करवाने का प्रयास करूंगा। कभी एक दिन मैं आपको 16वीं विधानसभा का पूरी बात करूंगा, मतदान कितना % हुआ, पुरुषों ने कितना मतदान दिया, महिलाओं ने कितना मतदान दिया, ठीक है ना, तो कितनी % की वृद्धि हुई। तो ये बातें अपन डिटेल से बाद में कर लेंगे, पर बेसिक चीजें अपन देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अपन बात करते हैं कौन सी 13वीं देख ली हमने। अब 14वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा, वैसे लिख देता हूँ रे, आप लोगों के समझ में आएगी नहीं आएगी अब, क्योंकि 10 तक तो सभी के याद रहते हैं। 10 तक तो ये हिंदी वाली जो है ना, ये सभी के याद, रोमन वाली ये सभी के याद रहती है, रोमन वाली सभी के याद रहती है, पर आगे गड़बड़ हो जाता है सिस्टम। अब 16वीं, चलो अपन 16वीं है ना, अपन थोड़ी सी अलग से ही बात कर लेंगे। एक बार अपन 14 और 15 देख लेते हैं।
14 और 15। देखिए 14वीं वाली का जो टाइम पीरियड जो था वो याद रखिएगा, टाइम पीरियड इसका था 2013 से लेकर के 2018। 2013 से लेकर के कितना था, 2018 तक था, ठीक है ना, याद रख लोगे 2013 से लेकर के 2018 तक था, 2013 से लेकर के 2018 तक था। यहां पर जो सीट मिली थी सबसे प्रचंड बहुमत से जीती थी कौन, बीजेपी। सीट किसको, बीजेपी को 200 में से सीट कितनी मिली थी, तो याद रखिएगा 100 कितनी सीट मिली थी, तो 163 सीटें मिली थी यहां पर, याद रखिएगा 163। अब तक की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट इसी को मिली है, इस विधानसभा में मिली है। वसुंधरा राज्य जैसे कि वसुंधरा राज्य जो थी वो सीएम थी इस टाइम में, तो सीएम कौन थे, तो याद रखिएगा वसुंधरा राज्य जी थी, वसुंधरा राज्य ये सीएम थी। और सबसे ज्यादा बार सीट जो थी वो कौन सी पार्टी जीत कर आई थी, तो याद रखिए बीजेपी पार्टी जीत कर आई थी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। 100 लगभग 63 सीट के आसपास जीत के आई थी, तो बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रचंड बहुमत से सीट जीती थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जितनी भी विधानसभा रही है उसमें किसी भी पार्टी दल को इतनी ज्यादा बहुमत नहीं मिला है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सीएम उस टाइम कौन थी, वसुंधरा राजे थी। सीट 163 सीट जीत करके 2013 से लेकर के 2000, हाँ ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें विधायक, सबसे ज्यादा महिला विधायक भी इसी विधानसभा में आई थी, 28 महिला विधायक थी। कितनी थी, 28 महिला विधायक जो थी वो चुन करके विधानसभा में गई थी सबसे ज्यादा बार, ठीक है, ये याद रखें। 15वीं की अगर बात करूं तो वही है, टाइम पीरियड तो वही चल रहा है, 2018 है तो 2018 से लेकर के 2022 तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। सीएम कौन थे, अशोक गहलोत जी थे, अशोक गहलोत जी, ठीक है। और इसके अंदर बात करें, ये हो गया अशोक गहलोत जी हो गया। इस टाइम जो महिला विधायक जो थी वो 27 थी। महिला विधायकों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 27। महिला विधायक कितनी थी, तो 27 थी। इधर 28 थी, उधर 27 थी, ठीक है। तो ये कुछ विधानसभा के बारे में कुछ फैक्ट थे 15वीं 14वीं के बारे में, तो ये चीजें आप थोड़ी सी क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे। क्लियर होगी बात सभी को, क्लियर होगी ना। अब अपन चलते हैं कुछ 16वीं विधानसभा के अंदर। अब 16वीं विधानसभा के अंदर कुछ जो फैक्ट हैं, मेन फैक्ट हैं, उनकी बात कर लेंगे और बाकी चीजें अपन छोड़ देंगे। बाकी अपन एक प्रीवियस वीडियो में अलग से ही 16वीं विधानसभा के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो याद रखिएगा 16वीं विधानसभा जो थी उसका सबसे पहली चीज याद रखें, इसके जो चुनाव थे वो कब हुए, मतदान कब हुए, तो मतदान हुए थे कब, याद रखिएगा 25 नवंबर 2023 को वोट हुई, ठीक है ना। 25 नवंबर 2023 को वोट हुआ 199 सीटों पर। अब आप बोलोगे 199 सीटें क्यों, 199 सीटें इसलिए क्योंकि इस दिन कितनी सीटों पर मतदान हुआ, 199 सीटों पर मतदान हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि कर्णपुरा सीट थी, उसके अंदर जो गुरमीत सिंह जी कुन्नर थे, गुरमीत सिंह जी कुन्नर यानी कि जो कांग्रेस दल के जो प्रत्याशी जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर कर्णपुरा सीट गंगानगर से चुनाव नहीं हुए थे। इस दिन को केवल 199 सीटों पर चुनाव करवाए गए थे, ये याद रखना है, ठीक है। अब मतगणना, मतदान हुए, मतगणना वोट होने के बाद में मतगणना कब की गई, तो याद रखिएगा कब की गई, तो 5 दिसंबर 2023 को की गई, ठीक है ना। तो याद रख लोगे 25 नवंबर 2023 को तो क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, ठीक है। और सॉरी यहां पर याद रखें 3 दिसंबर है, कितनी दिसंबर है, 3 दिसंबर। तो 25 नवंबर 2023 को तो क्या हुआ, 199 सीटों पर चुनाव हुआ। 3 दिसंबर 2023 को क्या हुआ था, परिणाम आया था, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी ने क्या कर ली थी, विजय हासिल कर ली थी, ठीक है। अब इस विधानसभा के अंदर अगर बात करें सीएम, तो हमारे सीएम कौन है, तो ये तो आप सभी जानते हो, श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जी, ठीक है, ये सीएम है, ठीक है। सांगानेर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से ये चुनकर आए थे, पहली बार विधायक बने, पहली बार में मुख्यमंत्री बना दिए गए, ठीक है ना। तो भजनलाल जी शर्मा है। आपको पता है कि उप मुख्यमंत्री कौन है, तो दिया कुमारी जी हैं, ठीक है। एक और प्रेमचंद जी बेरवा है, तो ये 2 डिप्टी सीएम भी है, तो ये याद रखें, ठीक है। और ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे। अब अगर बात करें प्रोटेम स्पीकर की, अगर बात करूं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर इस विधानसभा में जो इन विधायकों को क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। तो प्रोटेम स्पीकर जो थे वो वरिष्ठ विधानसभा का जो वरिष्ठ व्यक्ति जो है या वरिष्ठ विधायक जो है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो वो कौन थे, तो याद रखिए कालीचरण जी सराफ, कालीचरण सर्राफ, ठीक है। अब प्रोटेम स्पीकर ने उसके बाद में क्या रहे, अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष कौन थे, तो विधानसभा के अब जो थे नहीं है वर्तमान में, सॉरी, तो अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए वासुदेव
देवनानी, वासुदेव देवनानी साहब है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी। उपाध्यक्ष वाला पद शायद खाली है अभी तक, तो ठीक है ना, तो याद रखिएगा वासुदेव देवनानी साहब है। ठीक, अब ये चीजें याद रखें, प्रोटेम स्पीकर कौन है, अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी साहब है, मतदान कब हुआ, मतगणना कब हुई, कितने परसेंट है, तो इसके अंदर जो वोट पड़े, वोट टोटल वोट जो पड़े वो कितने परसेंट बने, तो 75.45% वोट पड़े, 75.45% है वोट यहाँ पर डाले गए। ठीक है, अगर पुरुषों की अगर बात करूं तो पुरुषों को कितना परसेंट था, ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, याद रखिएगा 74.53% पुरुषों ने वोट डाले, और महिलाओं ने अगर वोट डाले तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले, उनका प्रतिशत ज्यादा रहा, 74 पॉइंट लगभग 72 के आसपास ये परसेंटेज रहा। तो याद रखिए 75.45% वोट डाले गए, जिसके अंदर से पुरुषों के 74.53 और 74.72 के आसपास वोट थे। ठीक है ना, ये चीज याद रख लोगे, क्लियर होगी ना वर्दी। ठीक है, अब वोट में वर्दी कितनी रही, तो वर्दी वोटिंग में वर्दी जो रही वो रही 0.73%। इस विधानसभा में पहली विधानसभा की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 0.73% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अब मैं कुछ फैक्ट्स डायरेक्टली बोल देता हूं, तो याद रखिएगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा मतों से कौन जीती थी, तो दिया कुमारी जी जीती थी। और एक फैक्ट और याद रखें कि सबसे कम उम्र के जो विधायक हैं वो कौन थे, तो याद कौन थे नहीं कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, रविंद्र सिंह जी भाटिया है। ठीक है, तो ये कुछ मेन फैक्ट जो थे वो अपन डिस्कशन कर लिए हैं। अब एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 16वीं विधानसभा के बारे में डिटेल से बात करेंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। तो अब यहाँ पर इतना ही आप याद रखेंगे तो काफी है। ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट की जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। आप स्पेशल फैक्ट में रखें, ये आप 2-3 बार दिमाग से निकालेंगे तो याद रहेगा। तो स्पेशल फैक्ट में लिख देता हूं, स्पेशल फैक्ट्स। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, ये तो आप सभी को पता है। पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जी जोशी थे पहले अध्यक्ष, नरोत्तम लाल जी जोशी थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी। बताया था ना मैंने, 12वीं विधानसभा में तीनों महिलाएं थी। ठीक है ना, राज्यपाल भी महिला थी, अध्यक्ष भी महिला थी, सीएम भी महिला थी। तो उसी दौरान 12वीं विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी सुमित्रा सिंह जी, सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह। ठीक है, अब बात करें फर्स्ट उपाध्यक्ष। फर्स्ट विधानसभा के फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह जी सक्तावत, लाल सिंह सक्तावत, जो पहली विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष बने थे। फर्स्ट महिला उपाध्यक्ष, फर्स्ट महिला उपाध्यक्ष कौन बनी, तो याद रखिएगा 10वीं विधानसभा में बनाई गई थी तारा भंडारी जी, तारा भंडारी जी। ठीक है ना, याद रख लोगे। पहली एक चीज और याद रखें, ये कुछ फैक्ट बता रहा हूं मैं। पहली फर्स्ट महिला विधायक, महिला विधायक जो पहली विधानसभा में ही जीत करके आई थी, उनका नाम है यशोदा देवी, यशोदा। पहली महिला विधायक का नाम याद रखें तो यशोदा देवी जी हैं। ठीक है, पहली महिला मंत्री, महिला मंत्री, फर्स्ट महिला मंत्री कौन बनी, तो याद रखिएगा महिला मंत्री जो बनी पहली वो याद रखिए कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल पहली विधानसभा में, ये याद रखें कमला बेनीवाल जी थी। ये कुछ फैक्ट हैं, उनको याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जी जोशी, महिला अध्यक्ष कौन बनी, सुमित्रा सिंह जी, उपाध्यक्ष कौन बने पहले, लाल सिंह जी सक्ताव, महिलाओं में पहले कौन, तारा भंडारी जी। ठीक है, और फर्स्ट महिला विधायक यशोदा देवी, और महिला मंत्री कौन थी, तो कमला बेनीवाल जी थी। ठीक है, तो ये कुछ आप चीजें याद रखें। अब याद रखें प्रोटेम स्पीकर, मैंने आपको बताया ये तो फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर जो पहली विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, तो याद रखिए संग्राम सिंह जी स्पीकर, संग्राम सिंह, संग्राम सिंह जी। वहीं बात करें सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष, कार्यकाल वाले अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा साहब, रामनिवास मिर्धा, रामनिवास कौन है, मिर्धा साहब है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इनका नाम स्मृत लाल मीणा, स्मृत लाल मीणा,
स्मृतलाल मीणा। एक और फैक्ट याद रखें, गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, गैर कांग्रेसी अध्यक्ष पहले कौन बनाए गए तो याद रखिएगा, गैर कांग्रेसी अध्यक्ष है लक्ष्मण सिंह जी। कौन है? लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखें। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन है तो संग्राम सिंह जी है। ठीक है, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है? रामनिवास जी मिर्धा साहब है। ठीक है, न्यूनतम वाले स्मृतलाल मीणा साहब है। गैर कांग्रेसी अध्यक्ष सबसे पहले कौन बने थे? याद रखिएगा, गैर कांग्रेसी अध्यक्ष जो लक्ष्मण सिंह जी थे। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये कुछ फैक्ट हैं, उनको आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतने में अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। लिख लिया होगा सभी ने। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट की। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अगर याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रोटेम स्पीकर। पहले प्रोटेम स्पीकर मैंने आपको बताया था कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पहले प्रोटेम स्पीकर जो थे वो कौन थे, तो संग्राम सिंह जी थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रोटेम स्पीकर, सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रोटेम स्पीकर, कार्यकाल प्रोटेम स्पीकर कौन रहे तो याद रखिएगा पूनम चंद बिश्नोई, पूनम चंद जी बिश्नोई। ऐसे व्यक्ति जो अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी थे और प्लस में क्या थे, उपाध्यक्ष भी थे। ये ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और क्या रहे, प्रोटेम स्पीकर रहे। दोनों चीजें रहे, तो अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे, तो उनका नाम भी सेम ही है, प्रोटेम स्पीकर रहे, प्रोटेम स्पीकर। ये भी कौन है तो पूनम चंद बिश्नोई है, पूनम चंद जी। ये फैक्ट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? सर्वाधिक कार्यकाल प्रोटेम स्पीकर में किसका रहा? पूनम चंद जी बिश्नोई का रहा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जो अध्यक्ष भी बने उपाध्यक्ष भी बने विधानसभा के, और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी बने, ये कौन थे? पूनम चंद जी बिश्नोई थे। क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर होगी ना बात सभी को? तो ये चीजें थोड़ी सी अपन क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब यहां से क्या है, एक ऐसे सीएम है जो अध्यक्ष बने, सीएम जो क्या बने, अध्यक्ष बने। ये मैंने आपको सीएम वाले चैप्टर में करवा चुका हूं। एक डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष बने। तो सीएम जो अध्यक्ष बने उनका नाम तो है हरिदेव जोशी साहब। क्या नाम है? हरिदेव जोशी साहब है। ठीक है ना, ये चीज सॉरी हीरालाल देवपुरा साहब है। सीएम जो अध्यक्ष बने वो तो है हीरालाल देवपुरा, जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, हीरालाल देवपुरा साहब है। और डिप्टी सीएम हरिशंकर भाबड़ा, हरिशंकर जी भाबड़ा, ये डिप्टी सीएम थे। ठीक है, और ये अध्यक्ष भी रहे विधानसभा के। सीएम जो अध्यक्ष रहे वो हीरालाल देवपुरा है, डिप्टी सीएम जो अध्यक्ष रहे वो हरिशंकर जी भाबड़ा साहब है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखें, एक चीज आप ध्यान में क्या रखें, अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष भी रहे, ये अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर भी रहे, परंतु कुछ अध्यक्ष भी हैं जो उपाध्यक्ष रहे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन कौन रहे तो याद रखिएगा, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष। विधानसभा में जो अध्यक्ष भी रहे हैं उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनके नाम याद रखिएगा। पहले नाम याद रखिएगा पूनम चंद जी है, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों है, तो पूनम चंद जी बिश्नोई याद रखें। सबसे ज्यादा कार्यकाल प्रोटेम स्पीकर में इसी का ही था, पूनम चंद बिश्नोई, बिश्नोई साहब। दूसरे स्मृतलाल मीणा साहब, स्मृतलाल मीणा साहब। एक नाम याद रखें गिरिराज सिंह, गिरिराज जी। ठीक है, और एक और नाम शायद है पूनम चंद जी बिश्नोई है, स्मृतलाल जी मीणा साहब है, गिरिराज जी है, और एक नाम और याद आ रहा है शायद है शांतिलाल चंपलोत, शांतिलाल चंपलोत, शांतिलाल चंपलोत, चंपलोत, चंपलोत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्या है याद रखोगे? पूनम चंद बिश्नोई, स्मृतलाल जी, गिरिराज जी, और क्या याद रखोगे? शांतिलाल चंपलोत। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे, अध्यक्ष थे जो उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। तो याद रखिए क्या रहे, पूनम चंद जी, स्मृतलाल जी, गिरिराज जी और गिरिराज जी तिवारी याद रखें, पूरा याद रखना है तो गिरिराज जी तिवारी साहब। ठीक है, और शांतिलाल जी चंपलोत। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में एक बार पूछा गया है, मैंने देखा भी है। ठीक है ना, देश का सबसे पहला डिजिटल म्यूजियम, देश का सबसे पहला डिजिटल म्यूजियम कौन सी विधानसभा में बनाया गया?
तो देश का सबसे पहला डिजिटल म्यूजियम जो था वो कहाँ पर बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक बार एग्जाम में आया हुआ है। देश का प्रथम फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, डिजिटल म्यूजियम वाली विधानसभा, यानी कि डिजिटल म्यूजियम कौन सी विधानसभा के बनाया गया देश के अंदर? तो याद रखिए राजस्थान विधानसभा में पहला, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया गया। राजस्थान एलए में विधानसभा में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया गया। और कब बनाया गया? तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण किया गया था वो किया था 16 जुलाई 2022 में। ये क्वेश्चन करंट में पूछा गया था उस टाइम। 16 जुलाई 2022 में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कब बनाया गया? 16 जुलाई 2022 को राजस्थान विधानसभा में बनाया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन उस टाइम अपने सीजीआई थे, यानी कि कौन थे? सीजीआई, यानी कि भारत के या सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे सीजीआई, उनका एनवी रमना साहब, एनवी रमना साहब ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। किसका? देश के पहले डिजिटल म्यूजियम का। किसमें? विधानसभा के अंदर, राजस्थान विधानसभा में पहला देश का डिजिटल म्यूजियम बनाया गया। और उसका उद्घाटन कब किया गया? 16 जुलाई 2022 को। किसके द्वारा? एनवी रमनी द्वारा, ठीक है ना, एनवी रमना, ठीक है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जितने भी फैक्ट थे वो करवाने का प्रयास किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपके लिए मैंने ये वीडियो हेल्पफुल बनाया है और आपने लगभग आज जितना पढ़े हो या आज से पहले जितना कुछ पढ़े हो उससे कुछ ज़्यादा 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको लगा है कि सेशन शानदार है तो आप अपने साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए उसे, जिसके कारण से एक मोटिवेशन बने और आपके लिए मैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी राजस्थान पॉलिटी के लगभग जो मेन जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और अब अपन बात करेंगे रिवीजन की, ठीक है। तो 5-10 दिनों में एक क्लास के अंदर अपन पूरी चीज़ों का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। 5-7 दिनों में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ अपन एक नए सब्जेक्ट की भी बात करेंगे, वो मैं आपको देखूंगा कौन सा सब्जेक्ट बेनिफिशियल रहेगा और उसके बाद में आपको करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी खुश रहें, आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करें और अपने इस चैनल से ज़्यादा जुड़ते रहें। इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।